माँ के विशेष दिन प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन क्या हम उपवास के बारे में जानते हैं? कलश की स्थापना के बारे में जानते हैं? कुबेर यंत्र के बारे में जानते हैं? आज जान जाएंगे, क्योंकि इन नवरात्रों का हर दृष्टि से, तन मन धन तीनों दृष्टि से बड़ा महत्व है। पित्त को और शरीर को शांत करने वाली सब्जियां जा रही होती हैं तथा शरीर में गर्मी और विटामिन्स बढ़ाने वाली सब्जियां आ रही होती हैं। ऐसे समय में हमारे शरीर को एक बदलाव के दौर से गुजरना पड़ता है। इसीलिए इन नवरात्रों में रखे गए उपवास, दूध, फल आदि का बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। जो लोग सही रूप से व्रत उपवास रखते हैं, उनमें मौसम के बदलाव के कारण होने वाले सर्दी, खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार या अन्य समस्याएं वह नहीं होती। माता के आवाहन और कलश स्थापना की वजह से आपकी आत्मा शुद्ध होती चली जाती है, मन शांत होता चला जाता है, कुछ नया करने की, विशेष करने की भावना बलवती होती है और हम हिम्मत हारने की बजाय जीतने की सोचने लगते हैं। मानसिक बल प्राप्त करने के लिए ये 9 दिन बड़े उत्तम होते हैं। जिन लोगों को शनि और राहु के कारण समस्याएं होती हैं, वह भी अपनी पीड़ा से मुक्ति पाते हैं, बशर्ते आप सही उपासना करते हैं। उपासना का बहुत महत्व है। फॉर्मेलिटीज वाला अपना काम नहीं होता है। बहुत दुनिया भर के झाम-ताम और झंझट वाला उपाय अपने बस की बात नहीं है। हमें उपासना करना है, माँ के समीप आना और माँ को ये बताना है, माँ हम भी तुझे बहुत प्यार करते हैं। भगवान ना करे कोई झूठे मुकदमे में फंस गया, मुक्ति मिलेगी। करिए उपासना। यदि आपको महसूस होता है कि आप या आपका परिवार तंत्र आदि से प्रभावित हो सकता है या है, करिए उपासना, मिलेगी मुक्ति, आप निजात पाएंगे इससे। संतान, वह भी उच्च कोटि की संतान की प्राप्ति के लिए इन दिनों में की गई साधना बड़ा रंग लाती है। लेकिन स्थापना बड़ी महत्वपूर्ण है। माता की स्थापना, आपकी पूजा की स्थापना और कलश की स्थापना वह बहुत महत्वपूर्ण है। उसे जानना समझना बहुत आवश्यक है। कलश के बारे में तो मैंने आपको कल बताया ही था। इन 9 दिनों में साधना कैसे की जाए जिससे हमारा व्यक्तित्व और भाग्य एकदम सुधर जाए। साधना के लिए जो सबसे प्रमुख बात है वह है स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करना। बहुत सारे लोग धैर्य खो बैठते हैं, हबर तबड़, बहुत भागम भाग ये सब होती है। इस चक्कर में यदि कुछ चीज छूटती है तो वो वही जिसके लिए सारी भाग दौड़ कर रहे हैं, यानी पूजा, साधना। सामान्यतः तो पितृ पूजन के बाद से ही नवरात्र की तैयारी शुरू हो जाती है और वो आपने करी ही होगी। सूर्यास्त के उपरांत कल से ही आप घर की सफाई सुथराई सब कर चुके होंगे और उम्मीद करता हूं कि आपके घर के मुख्य दरवाजे पे बंधनवार टंग गई होगी। यदि संभव हो सके तो टांग लीजिएगा, और वह भी नकली नहीं। यदि टांगे तो ये आम के पत्तों की टांगे तो सबसे अच्छा रहता है। यदि आम ना मिले तो देवदार या अमरूद के पत्तों की भी बंधनवार बन सकती है। पूजा के कमरे को अच्छे से साफ कीजिएगा। अब बैठिए, आप पूजा के कमरों को अच्छे से साफ कीजिएगा। पूजा के स्थान पर एक छोटी सी, एक अलग सी जगह बनाइएगा। वहां पर आटे और रोली की एक छोटी सी रंगोली अवश्य बनाइएगा, जहां पर आपको देवी जी को स्थापित करना है, और एक दीपदान वहां रखिएगा। इसे देवी जी के बाईं ओर रखिएगा तथा दाहिनी ओर अगरबत्ती दान अवश्य रखिएगा। प्रयास करें कि इन नवरात्रों में अखंड ज्योत आपके हाथ से जले। लेकिन इनमें कुछ खास चीजें आपको जरूर करनी है। यदि कर लेंगे तो आपको लाभ होगा। और मैं घर के पुरुषों से भी निवेदन करना चाहता हूं, वो सरपट हो लेते हैं जहां पूजा की बात आती है। क्यों? आपको क्या धन सुख वैभव नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, स्वास्थ्य नहीं चाहिए, भाग्य नहीं चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए? भक्ति तो खैर बहुत कम लोगों को चाहिए होती है, लेकिन बाकी सारी भौतिक चीजें तो चाहिए। तो आप उसको प्राप्त करने के लिए स्वयं बैठे। मैं बार बार कहता हूं ना, कृष्ण कहते हैं उद्धरेत आत्मना आत्मानम, मनुष्य अपना उद्धार स्वयं करता है। तो मत छोड़िए माँ पर, बेटी पर और बहन पर या पत्नी पर कि ये लोग मेरे लिए पूजा कर लेंगे, मैं अपना आराम से रहूंगा। ऐसे कुछ नहीं होता है। आपको भी ये पूजा करनी है, इसलिए रुकिए, सुनिए और इन चीजों को आप भी समझिए। और पहला और आखिरी नवरात्र का उपवास वाले लोग ना गलत, सारे रखिए, चाहे आधे दिन के रखिए सारे। अब मैं आपको नवरात्र के बारे में बताता हूँ। नवरात्र के ये जो 9 दिन होते हैं, ये बहुत पवित्र होते हैं। आपकी आत्मा शुद्ध होती चली जाती है।
मन शांत होता चला जाता है, चित्त निर्मल होता चला जाता है, वृत्तियां नियंत्रण में आ सकती हैं। लेकिन कुछ कार्य करना निषेध होता है। वह कौन से कार्य हैं जो करना निषेध है? पहली चीज, आप आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं करेंगे, आवश्यकता से कम भोजन करेंगे, पेट हर वक्त खाली रखें। दूसरी बात, मां को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करेंगे, एक गस्सा भी नहीं जाएगा। अगर आप मान लिया मैं उपवास नहीं कर रहे, लेकिन एक सेब मां को भोग के रूप में अर्पित कर दीजिए और फिर वो खा लीजिए। वैसे उपवास तो करना ही है आपको। अगली चीज, प्रतिदिन गाय मंदिर और 8 वर्ष से छोटी बच्चियों के लिए भोजन अवश्य निकालेंगे। एक और बात, तामसिक भोजन का प्रयोग एकदम निषेध है और खट्टा भोजन करने से आप बचिएगा, खासतौर से खटाई वाला है। चमड़े की चीजों का प्रयोग मत कीजिए। कोशिश करके देखिए, कोशिश करने से झिझक छोड़कर आगे बढ़ने सब होता है। कॉन्फिडेंस रखिए, मत पहनिए चमड़े का जूता, बड़े अच्छी चीजें आती हैं। आप हमारी तरह खड़ाऊ नहीं पहन सकते, मत पहनिए। बहुत सारी और चीजें आती हैं, जूट के बड़े सुंदर सुंदर जूतियां आते हैं, पहनिए। बहुत बहुत सॉफ्ट अच्छी प्लास्टिक, चमड़े से भी बेहतर होती है, वो उसका इस्तेमाल करके देखिए। सब करने से ही होता है। संध्या पूजन आप अवश्य करें और पूजा के उपरांत भूखे मत रहिएगा, कुछ खाइएगा अवश्य। हाँ, आपने यदि निर्जल व्रत रखा है या केवल जल फल दूध पर ही रखा है या केवल जल और दूध पर ही रखा है तो एक अलग बात है, अन्यथा कुछ आप खा सकते हैं। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जो ग्रस्त कर्म होते हैं वह करने से बचिएगा। झूठ बोलना छोड़िए, बड़ा कठिन काम, सच में बहुत कठिन काम है झूठ बोलना छोड़ना, और सत्य बोलना बहुत कठिन काम। कोशिश कीजिए, क्योंकि मां को पसंद नहीं है झूठे बच्चे। एक और चीज है, यदि आपको संस्कृत नहीं आती, आप हिंदी में दुर्गा सप्तशती पढ़ें, लेकिन गलत पाठ ना करें। एक और चीज है, यदि आपने घर में ज्योति, अखंड ज्योत अगर स्थापित की है तो, सामान्य ज्योति स्थापित की है तो यह बात नहीं लागू होती, अन्यथा अखंड ज्योत यदि आपने घर में स्थापित की है तो घर खाली नहीं छोड़िएगा। यदि घर खाली रहता है तो अखंड ज्योत ना जलाएं, ठीक है। एक और चीज आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, कलश स्थापना के बारे में। कलश स्थापना के उपरांत पूरे 9 दिन घर को अकेला नहीं छोड़ना, ठीक। हाँ, आप किसी मंदिर में, तीर्थ में, आश्रम में कलश स्थापना करते हैं तो यह नियम लागू नहीं होता है। यदि आप घर में ही कलश स्थापना करते हैं तब आप उसे अकेला नहीं छोड़ते। मैं कुछ परेशानियों से निपटने के मंत्र आपको बता रहा हूं, फटाफट समझ लीजिएगा। सारी बाधाओं से मुक्त होने का मंत्र है ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। जल्दी जल्दी आप समझते जाइए। आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशोम देहि दुषुजहि। और सब प्रकार के कल्याण के हेतु सब लोग अपने घर में इसको जपा करें। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यदि आप इंटरव्यू में फेल हो जा रहे हैं या आप लोगों को आकर्षित नहीं कर पाते बोलकर, या बोली में आपके डिफेक्ट है, या फिर आप समय के हिसाब से नहीं बोल पाते, तो वागेश्वरी माता के सामने या दुर्गा माता के सामने या सरस्वती माता के सामने आसन पर विराजमान हो जाइए और ध्यान कीजिए और इस मंत्र का 1.25 लाख जप इन 9 दिनों में कर गुजरिए। ओम वागवादने स्वाहा। ठीक, कमल गट्टे की माला से यह जप आप करेंगे, जरा सा ओम वागवादने स्वाहा, और लगातार 1.25 लाख जप ये कर लीजिएगा। अद्भुत मंत्र है और ये आपको बहुत लाभ देगा। गरीबी, दुख, दरिद्रता ये मिटेगी, लेकिन ये अनुष्ठान के रूप में एक साधना के स्तर तक जाकर आपको ये करना होगा। क्या है? 9 दिनों तक पीपल के पत्ते पर राम राम लिखिए और कुछ उस पर मीठा लिखिए और हनुमान मंदिर में उसको रख दीजिए, राम जी के ही चरणों में रख दीजिए ले जाकर।
ठीक है, या हनुमान जी के पास ले जाकर रख दीजिए, या वहाँ एक बैंक बना लीजिए, वहाँ पर या कोई डिब्बा बना लीजिए, वहाँ जाकर रख दीजिए वो पीपल के पत्ते। और उसके लिए पत्ता तोड़िएगा नहीं, गिरा हुआ उठाइएगा और उसे गंगा जल से साफ करके, और ये अद्भुत, बस वहाँ को याद कीजिए कि है ये दुख परेशानी, और लिखिए, ढेर के ढेर लिखिए। और अब मैं आपको कुबेर यंत्र की स्थापना और पूजा करना भी बता देता हूं, क्योंकि कुबेर यंत्र की स्थापना नवदुर्गा के प्रथम दिन यानी आज कर देनी चाहिए। शाम तक आप इसे रात को 7-8 बजे तक भी कर सकते हैं, और नवमी तक इसे एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं उससे करते रहिए। धीरे धीरे मंत्र आपको सिद्ध भी होने लगेगा। इसकी आप नियमित रूप से पूजा कीजिए, और आप किसी अपने बिल्कुल ख़ास व्यक्ति को इसे भेंट भी कर सकते हैं। पति, पत्नी, माता, पिता, बच्चे, बहन, भाई आदि को इन्हें आप भेंट भी कर सकते हैं। लेकिन जिनको भेंट करने के लिए आप यही यंत्र बना रहे हैं, उन्हीं का नाम लेकर उन्हीं के नाम से ही पूजा कीजिए। मंत्र बिल्कुल सिंपल है। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा, और रोज़ाना 1008 मंत्रों का जप करना है। जप कमलगट्टे की माला से होगा। इंद्र और कुबेर दोनों ने इसी मंत्र के द्वारा ऐश्वर्य प्राप्त किया है, इसलिए प्रभु आपको या आपके बच्चों को बहुत सुख देंगे, शक्ति देंगे। यह कुबेर यंत्र की स्थापना आप अवश्य कर लीजिएगा रात तक, और 9 दिनों तक जप करना है। जिस व्यक्ति में सद्बुद्धि है और उसका मन शांत है, वह बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत जाता है। यह आसानी से नहीं मिलती। मैं चलूं? आप पर मां की बहुत विशेष अनुकंपा हो, इस प्रार्थना के साथ राम राम, नमस्कार। अम्बे मैया की जय।